वेतन भोगियों का रिटायरमेंट टेंशन फ्री करने के लिए ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक नई स्कीम लाने की तैयारी में है। कर्मचारी का योगदान सीधे ईपीएफ यानी भविष्य निधि खाते में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का योगदान 2 हिस्सों में बंटता है। आज पेंशन में होगी 7,500 की बढ़ोतरी। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट जारी, सरकार से मिली मंजूरी। आज 12 बजे पेंशन बजट जारी। देखें पूरी खबर वीडियो में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वहां अभी तक तो मामला ये था कि बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे जैसी पेंशन की बात होती थी, लेकिन नया प्रावधान ये कह रहा है कि आप अब ज्यादा पेंशन ले सकते हो। उसका एक पूरा हिसाब किताब है, आपकी बेसिक सैलरी का खेल है पूरा, वो हम अभी समझेंगे। नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आपके लिए गुड न्यूज यानी कि पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक या कर्मचारी है तो पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी या अच्छी खबर सामने आ रही है। अब सीधे 333% तक बढ़ेगी ईपीएस पेंशन, यानी कि देखे नया अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर्स या सब्सक्राइबर को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन जो की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन जो की पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। तो जी हाँ पेंशनधारकों, आप सभी की जो पेंशन है उसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इसके साथ ही आप सभी की पेंशन में 333% की सीधी बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही बता दें कि आज ईपीएस पेंशन डाली गई सभी के खातों में। उसके साथ ही पेंशन को लेकर जरूरी खबर खत्म होगी 15,000 रुपये की लिमिट ईपीएस पर सबसे बड़ा अपडेट। 15,000 रुपये की लिमिट हटने पर बढ़ेगी पेंशन। जानी कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन, यानी कि इस महीने की पेंशन जल्द आप सभी के खाता में आने वाली। अब सरकार पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है और बदल सकती है पेंशन में नियम, यानी कि पेंशन में नए नियम लागू हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस एडीए 20,000 रुपये है। पेंशन के फार्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये यानी कि 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उससे उतना ही अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है।